घर पर उगी हुई सब्जियां, हर्ब्स सिर्फ पेस्टिसाइड फ्री ही नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो कुछ तो उगाना ही पड़ेगा। कुछ अक्टूबर के महीने में तो बहुत कुछ उग जाता है। इस वीडियो में बताऊंगी 18 ऐसी चीजें जो आप अक्टूबर के महीने में उगा सकते हो। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना, गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। आप देख सकते हो मेरे पीछे बस सनराइज होने ही वाला है। सर्दियों में ना थोड़ा टाइम भी लगता है उसे, क्योंकि नीचे नीचे वाले पार्ट में जो है फॉग होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इजी चीज़ बता दूं ताकि टेंशन ना आए ज़्यादा। लीफी ग्रीन्स भी कौन से, जो कि हम हमारी कुकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। पालक, मेथी, धनिया, सरसों, 4 एक ही नंबर के अंदर मैं इसे गिन रही हूँ। तो इनको सीड से डायरेक्टली लगाना है। मैं बारी बारी से जो है ये नहीं बताऊंगी। ये सभी चीज़ें गमलों में और ज़मीन में लग जाती हैं, अनलेस कि मैं बता रही हूँ इस चीज़ को गमले में मत लगाना या इस चीज़ को ज़मीन में मत लगाना। अदरवाइज ये सभी चीज़ें जो भी बता रही हूँ आप अपने टेरेस पर, बालकनी पर, नीचे गार्डन है, ज़मीन है, वेजिटेबल पैच है, उसमें भी लगा सकते हो। लीफी ग्रीन्स को लगाना बहुत ईजी है और अक्टूबर के महीने में यूं स्प्राउटिंग होती है सीड्स की। मैंने आपके साथ ही लगाए हैं बहुत से लीफी ग्रीन्स। धनिए के बारे में काफ़ी टेंशन रहती है, इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो कर चुकी हूँ। इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। जो मेथड उसमें बताया है ना, प्लीज़ उससे फॉलो कर लो। इन सब में से सिर्फ धनिया ही है जो ट्रिकी है। मेथी, पालक, सरसों, तीनों के सीड्स को बस स्प्रिंकल करना है। सीड्स छोटे छोटे हैं तो क्या करना है, जब सीड छोटा हो तो ज़्यादा गहराई पर नहीं जाता है। हमारा रूल ऑफ थंब है स्प्रिंकल करो सीड्स, ऊपर मिट्टी को ज़रा सा स्प्रिंकल कर दो और हो गया। उसे इतनी गहराई पर मत बो देना। क्या रूल है, सीड की लेंथ से डबल डेप्थ पर ही सोइंग होनी चाहिए। तो जब मेथी का सीड ही इतना सा है, क्या डेप्थ रह गई ना। और एक और बात बता दूं, मैं मेथी जो है ना, मैं कुछ लगा चुकी हूँ, कुछ अब फिर लगाऊंगी। घर की मेथी, कसूरी मेथी आप जब ड्राई करते हो और सेव करते हो, प्रिजर्व करते हो किचन में इस्तेमाल के लिए, वाह मज़ा आ जाता है। मैंने पूरा साल घर की मेथी ही यूज़ की है। अभी कल परसों ही मेरा बैच ख़त्म हुआ है और नई वाली आनी शुरू हो गई है, तो मुझे खुशी है। अब दूसरी चीज़ जो आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हो वो है आलू। आलू को लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम है। मैंने आलू पर भी डिटेल वीडियो किया है, कैसे उसे स्प्राउट कराना है, क्या करना है। वीडियोस देखा करो जो डिटेल वाले। कुछ भी लगाने से पहले ना यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो, पोटैटो गेट माई हार्वेस्ट, पोटैटो वीडियो गेट माई हार्वेस्ट कोरिएंडर, ऐसे करके सर्च करोगे ना तो मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी। उसमें कंप्लीट स्टेप्स होते हैं। इस वक्त आलू बहुत जल्दी स्प्राउट करेगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अक्टूबर के महीने में कुछ चीज़ें हैं अगर आपने नहीं लगाई ना तो सर्दी इतनी बढ़ जाती है कि फिर नहीं लगा पाओगे। इसलिए अब इस टाइम पर नवंबर 10 तक भी आपको विजिलेंट रहना है कि मैं सब कुछ जो जो लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो लग जाए। मेरा वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चेक करो। कई बार ऐसे ही होता है, वीडियो आप देखते रहते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया होता। मुझे कैसे पता चलता है? मुझे स्टैटिस्टिक्स बता देते हैं और बहुत दुख होता है कि यार इतने सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे और वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना सब्सक्रिप्शन का कोई पॉइंट नहीं है। बेल आइकन नहीं प्रेस करना है तो फिर मैं गुस्सा हूँ आपसे। बेल आइकन भी प्रेस करना है, ओके। और अगर आपको गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, आप बिगिनर लेवल जो है क्रॉस कर चुके हो, अब आप इन डेप्थ सीखना चाहते हो और चाहते हो कि आपको नॉलेज मिले, तो गेट माई हार्वेस्ट के चैनल मेंबर बन जाओ। चैनल मेंबरशिप का फ़ायदा क्या है? स्पेशल वीडियोस आती हैं। अभी जैसे पिछले ही हफ्ते मैंने टमाटर के बारे में कुछ स्पेशल टिप्स शेयर की हैं। फिर क्या होता है, आप जो भी कमेंट करते हो उसका रिप्लाई आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो कमेंट्स मुझे अलग से हाईलाइट होकर नज़र आते हैं। तो आपकी कोई क्वेरी है, कोई लिंक्स चाहिए, जल्दी से कुछ पूछना है, वो आपका वहाँ कवर हो जाता है। तो इसलिए मेंबरशिप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और कमेंट में भी पिन कर दूँगी। 89 रुपीज़ पर मंथ,
पर ही मेंबरशिप चल रही है। कोई कह रहा था कि मेंबरशिप बढ़ा दो, फीस बढ़ा दो, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी है। मैंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि किसी को भी चुभे नहीं, हर कोई अफोर्ड कर पाए। वो देखो सनराइज हो गया है। नंबर 3 पर जो चीज़ आप उगा सकते हो अक्टूबर के महीने में, पॉक चॉय। मेरे सीडलिंग्स रेडी हैं, उन्हें मुझे लगाना है, अब ट्रांसफ़र करना है। सीड से उग जाता है, बहुत जल्दी से उगता है। ये सब चीज़ें ना सैलेड, मतलब सर्दियों में जो है सैलेड खाने का भी ज़्यादा मन करता है, तो लीफी ऐसी वाली चीज़ें जो हैं ये जितनी लगाओ कम है। अपने टेरेस पर, बालकनी में, गार्डन में, कहीं पर भी ये फ्लैट कंटेनर्स में भी उग जाता है। मतलब ज़्यादा गहराई वाली नहीं है, ट्रे टाइप्स है, उनमें भी उग जाएगा। पॉक चॉय ज़रूर उगाओ। और जो जो सीड्स ऑनलाइन मिल रहे हैं इनमें से मैं लिंक करती जाऊंगी। जो जो चीज़ें मिल रही हैं आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इन्हें अपने कार्ट में डाल लेना। आजकल कुछ ऑफर्स भी चल रही हैं तो आसान रहेगा। और कोई और स्पेशल लिंक चाहिए तो बड़ी वीडियोस के नीचे मांग लिया करो, क्योंकि यहाँ जो है ना लिंक्स शेयर हो जाते हैं। शॉर्ट्स के नीचे लिंक्स शेयर नहीं होते, लेकिन शॉर्ट्स में अब एक फीचर आ चुका है कि मैं प्रोडक्ट को ऐड कर सकती हूँ। आपको ऊपर राइट साइड पर प्रोडक्ट दिखेगा, जो भी चीज़ मैंने ऐड की है उसके अंदर जब आप उसको क्लिक करोगे ना और भी बहुत से प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं। सीडलिंग्स को शिफ्ट करने का काम ना या तो सुबह सुबह करना या शाम में करना, दोपहर में बिल्कुल मत करना। अब ये पॉक चॉय के सीडलिंग्स हैं जो कि मैं लगा रही हूँ लैटिस के पास ही, और फर्स्ट बेड में लगा रही हूँ ताकि घर से निकलते ही मुझे सैलेड के लिए अगर कुछ लेना है तो जल्दी से मिल जाए। नंबर 4 पर है गार्लिक, लहसुन। ये तो पक्का उगाना है, खाते हो या नहीं खाते हो, आपके गार्डन के अंदर ये बहुत ज़रूरी है गार्लिक। और मैंने आज लगाना है गार्लिक, आप देखोगे मुझे लगाते हुए भी। ये क्या है, ये ना पेस्ट डिटेरेंट है। एक सुरक्षा की रेखा बन जाती है आपकी चीज़ों के आसपास। जो भी सब्जियां कुछ भी उगा रहे हो ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे खाओ ही। ये एक नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट है, नेचुरली हानिकारक कीट पतंगों को दूर भगाने का तरीका है। गार्लिक में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। डिटेल्ड वीडियो जो है इस पर कर चुकी हूँ मैं, गार्लिक गेट माई हार्वेस्ट, सर्च करो। देखो, आपको पहले डिटेल ट्यूटोरियल देखना चाहिए आप कुछ भी करते हो उससे पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट होती है या वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इसलिए लहसुन ज़रूर लगाना है। अब नंबर 5 पर क्या लगाना है, मूली। गोल वाली छोटी वाली मूली जो मेरी फेवरेट है, 1 महीने में तैयार हो जाती है। लंबी वाइट मूली, लंबी रेड मूली, बहुत सी ऑप्शंस आ चुकी हैं आजकल। और मूली मुझे लगता है वन ऑफ द फास्टेस्ट है जर्मिनेट होने में भी। गाजर टाइम लेती है जर्मिनेशन में, लेकिन मूली जल्दी हो जाती है। जबकि मैं देखती हूँ मूली का सीड भी थोड़ा मोटा होता है, और हिलिंग करके लगाना है। और आपको ये भी देखना है कि वेल ड्रेनिंग सॉइल हो, चाहे ग्रो बैग, कंटेनर, गमले में, मिट्टी में, जहां मर्जी लगाओ। सब्जियां लगाने के लिए आपके सभी ग्रो बैग्स या पॉट्स जो हैं उनका साइज 12 इंच के ऊपर होना चाहिए, तभी फायदा है। अच्छे से आपको हार्वेस्ट भी तो मिलना चाहिए ना। नंबर 6 पर अक्टूबर के महीने में लग जाएगी सलाद पत्ते, लैटिस या लेट्यूस भी कहते हैं कुछ लोग इसे। हो गया झगड़ा, आवाजें सुन रहे हो इनकी। सीड से लग जाएगी इस वक्त भी। रेड वाली भी आती है, ग्रीन वाली भी आती है, और भी बहुत सी वैरायटीज हैं इसके अंदर। जो सीड्स ऑनलाइन मिल रहे हैं, मैंने भी इस बार ऑनलाइन मंगवाए थे सीड्स इसके, तो लेकिन सीडलिंग्स अब रेडी हैं। लैटिस ज़रूर लगा लो, सैलेड के अंदर बढ़िया सा क्रंच आ जाता है। लैटिस से और क्या करते हैं, मैंने रेसिपीज शेयर की हुई हैं। लैटिस कप्स, और लैटिस को भी चाइनीज स्टाइल कैसे बनाया जा सकता है, कुछ चीज़ें हैं, आप सर्च करके देख सकते हो। मेरा एक और चैनल भी है, चटोरी चेतना, उस पर मैं रेसिपीज शेयर करती हूँ अक्सर, जो भी गार्डन से मिल रहा है ना उसके रिलेटेड। तो लैटिस रेसिपीज चटोरी चेतना सर्च करके देखना, मिल जाएगा। सर्च करोगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आप देख रहे हो लैटिस ऑलरेडी 2 स्टेजेस की लगी हुई है। एक ये वाली लैटिस बड़ी है, पहले लगाई थी मैंने ऑलमोस्ट सितंबर एंड में। ये देख रहे हो, ये लैटिस छोटी है, अभी इसको यहाँ पे लगाए हुए ऑलमोस्ट 10 दिन ही हुए हैं। क्या होगा, हार्वेस्ट भी मुझे स्टैगर्ड मिलेगा।
नंबर 7 पर हमें उगा लेने हैं मटर यानी पीज। पहले से उनके सीड्स भिगो लेना एक रात पहले या कुछ घंटे पहले, फिर इन्हें लगाना, बढ़िया से जर्मिनेशन होगी। बहुत काम की चीज़ है। मुझे ऐसा लगता था कि घर में उगाए हुए मटर की ना क्वांटिटी कुछ खास नहीं होती शुरू में। फिर जब मैंने उगाने शुरू किए ना, पहले सीजन में मैंने थोड़े से ही लगाए थे, वो भी मुझे बहुत रिवॉर्डिंग लगता था कि सूप्स में डल जाते हैं। कितना मटर चाहिए होता है सूप में, वो तो उतना तो हम अपने टेरेस से ले ही सकते हैं ना। फिर धीरे धीरे ज़मीन में भी मैंने शुरू कर दिया जब उगाना, तो तब तो मैं बहुत ज़्यादा लगा लेती थी और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हार्वेस्ट संभालने में मुश्किल आती थी, इतना ज़्यादा मेरे पास हार्वेस्ट होता था। तो मटर के एक प्लांट पर ही, हेल्दी है ना अगर, तो काफ़ी सारे पॉट्स आते हैं, इसलिए मटर जरूर लगाना है। नंबर 8 पर गाजर। सेम टेक्निक है, गाजर में भी आजकल काली गाजर, लाल गाजर, कुछ वेरिएंट्स हैं। हिलिंग करनी है, वेल ड्रेनिंग सॉइल होना चाहिए, पूरी धूप में लगाओ गाजर को भी। इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो छाया में लग सकती हैं? लीफी ग्रीन्स, लैटिस भी लग जाती है, मूली भी लग जाती है, और बाकी सब चीज़ों को पूरी धूप चाहिए। तो पालक, मेथी, धनिया थोड़ी कम, मतलब पार्शियल शेड में लगा सकते हो। गाजर कोशिश मत करना, मूली लगा सकते हो, चुकंदर भी लगा सकते हो। तो लिस्ट यहाँ आ गई जो चीज़ें पार्शियल शेड में लग जाएगी। कोई ऐसा कॉर्नर है बालकनी टेरेस का जहाँ धूप कम आती है, वहाँ ये सब लगा लो, पूरी धूप वाले एरिया में बाकी सब। फिर नंबर 9 पर है चना साग। जो काले वाला चना होता है ना, वो लगा कर देखो, उसका साग भी टेस्टी होता है, न्यूट्रिशियस होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। चने को भी मटर की तरह ही पहले कुछ घंटे पहले भिगोना है। आप ग्रोसरी वाले चने जो आपकी किचन में होते हैं यूज़ कर सकते हो, वो भी बढ़िया से जर्मिनेट हो जाते हैं, मैंने ट्राई किया हुआ है। चने मिलेंगे। फिर अगर आप साग जो है रेगुलरली जो है नहीं काट रहे हो, फाइनली आपने छोड़ दिया है कि अब चने आ जाएं, बहुत प्यारे से छोटे से फूल आते हैं पर्पलिश कलर के, और फिर पॉड्स बनते हैं जिसके अंदर चना होता है। शुरू में वो ग्रीन होता है जिसे छोलिया या हरा बूटी कहते हैं, फिर धीरे धीरे से वो जो है पक जाता है धूप में, और सुखाने के लिए भी रखा जा सकता है, और फिर आप उसे किचन में यूज़ कर सकते हो। अपना ऑर्गेनिक चना, कोई उस पर आपने हानिकारक जो है वो केमिकल्स, रसायन का स्प्रे नहीं किया। अब नंबर 10 पर एक चीज़ है ब्रसेल्स स्प्राउट्स। नहीं सुना होगा क्योंकि ये हमारी सब्जी है नहीं इतनी कॉमन, है हेल्दी, बाहर आसानी से मिलती है, इंडिया में भी उगाई जा सकती है, उग जाती है, सर्दी में उगती है। आप कह लो एक डंडी है जिसके ऊपर छोटी छोटी जो है बंद गोभी यानी कैबेजेस लगी हुई है। फ्लेवर भी बढ़िया होता है, इसे स्टर फ्राई करके खाना है, बहुत लंबी देर तक नहीं पकाना, इसका टेस्ट मर जाता है, जैसे ब्रोकली के साथ भी होता है ना। तो ब्रसेल्स स्प्राउट्स ट्राई करो। अब नंबर 11 पर है गोभी। फूल गोभी आप इस वक्त लगा सकते हो, अभी भी सीड से लगा सकते हो। फूल गोभी में भी कुछ वैरायटीज आ चुकी है, पर्पल, वाइट, थोड़ी येलो वाली भी, तो ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन लगा ज़रूर। पहले सीड ट्रे में सीड लगाना, फिर उसे शिफ्ट करना। पर्पल गोभी के सीडलिंग्स हैं ये, जामनी वाली जो गोभी होती है ना वो। सर्दियों की सब्जियों के लिए जब भी पॉटिंग मिक्स बना रहे हो ना, कोकोपीट डालने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वैसे ही मिट्टी सूखती नहीं है जल्दी ना सर्दियों में। तो कोकोपीट डालोगे, रूट रॉट का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैंने पर्पल वाली गोभी का सीडलिंग लगा दिया है। नॉर्मल वाली गोभी दिख रही है आपको साइड पे, काफ़ी बड़ा हो गया है पौधा। अब नंबर 12 पर है ब्रोकली। ये भी सीड से लग जाएगी, और पहले इसे भी आप ट्रे में शुरू करेंगे या किसी और कंटेनर में शुरू करेंगे, पौध बना लो, फिर उसे बड़े गमले में शिफ्ट करना, तो बढ़िया से उगेगी। मैं अक्सर आपको बताती हूँ, लोकल सब्जी मंडीज़ में और कई बार नर्सरीज़ में भी इन चीज़ों की पौध होती है, तो अपने लोकल नर्सरी में और जाके भी उन्हें कहो कि मंगा दिया करो। अगर आप लेट हो गए हो ना सीड्स लगाने में, अब जैसे कि मैंने वीडियो आपको बता दिया है चीज़ें, लेकिन आपको घर में कुछ प्रॉब्लम है और नवंबर आ गया है, नवंबर में नहीं, ये चीज़ें लेट हो जाएंगी काफ़ी। गोभी, ब्रोकली वगैरह लीफी ग्रीन्स तो लगते रहेंगे, तो आप फिर उनकी पौध ढूंढ लो। इतने इतने साइज की पौध मिल जाती है, आपको हेड स्टार्ट मिल जाता है, जो टाइम लॉस हुआ था ना वो कवर अप हो जाता है। अब यहाँ ये ना एक और तरह की ब्रोकली है, रोमनेस्क्यू, फोटो आ रही है, ये उसके सीडलिंग्स हैं। ये भी मैं लगाने वाली हूँ।
नंबर 13 पर है बीटरूट या चुकंदर। छाया में भी लग जाते हैं, सीड से डायरेक्टली लगा सकते हो, हीलिंग कर देना। सेम जैसे मूली और गाजर में हम हीलिंग करते हैं उसी तरह से चुकंदर में भी करते हैं। बहुत रिवॉर्डिंग है। आपने देखा ही है मेरे चुकंदर जो गार्डन में उगते हैं कितने बड़े बड़े होते हैं। गमले में भी बहुत अच्छे साइज का चुकंदर उग जाता है। चुकंदर के लीव्स बहुत हेल्दी हैं, नीचे चुकंदर से भी ज़्यादा हेल्दी। उनका भी जैसे आप साग थोड़ा सा बस सौटे करके जैसे हम बनाते हैं बहुत सी चीज़ों का साग, वैसा बनाकर देखना। नंबर 13 पर प्याज। प्याज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी लग जाता है, लेकिन सीड से लगाना है तो आप लेके चलो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस इससे ज़्यादा नहीं। नवंबर भी थोड़ा सा लेट है। प्याज की पौध तो अक्सर हिमाचल में स्पेशली मैंने देखा है, जब जाओ ना कहीं हिल स्टेशन पर तो रास्ते में जो है मंडी, सब्जी मंडी आती है, सब्जी वाले आते हैं, उनके वहाँ हमेशा पड़ी होती है गुच्छियों में, बंचेस में। प्याज भी गार्लिक की तरह ही है। नहीं भी उगाते, नहीं भी खाते हो ना, जैसे कुछ लोग जैन हैं या कुछ लोगों के घरों में प्याज इस्तेमाल नहीं होता है, तब भी आप गार्डन में उगाओ, क्या फ़ायदा है। कीड़े नहीं लगते बाकी की चीज़ों को ना। नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट है प्याज भी, आसान है लगाना। आपके गमले में, कंटेनर में, ग्रो बैग में आपने कोई भी चीज़ लगाई है ना, उसके आसपास 2-3 पौधे प्याज के लगा दो, आसान हो जाएगा। नंबर 14 पर कैबेज। आसान है लगानी। सेम गोभी, ब्रोकली, कैबेज सेम तरीका है। सीड्स भी सिमिलर दिखते हैं। पहले ट्रे में शुरू कर लो, फिर शिफ्ट कर लो, अभी भी आप लगा सकते हो। कैबेज जो है जनरली सर्दी में आप सही टाइम पर लगा रहे हो, आपके वहाँ अच्छी सर्दी होती है ना, तो कीड़ा नहीं लगता है। जैसे मैंने बताया, प्याज और गार्लिक ज़रूर लगा लेना साथ साथ में। नंबर 15 पर आ गई है सेलरी। मैंने तो पिछले साल वाली सेलरी के प्लांट्स ही निकाले नहीं है, तो गर्मी में थोड़े स्ट्रेस में आए थे, अभी वो फिर ठीक हो गए हैं। तो सेलरी भी एक अच्छा हर्ब है, चटनी में डालो, सैलड्स में डालो, अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत हेल्दी भी है। सेलरी सीड से आसानी से उग जाती है, ज़रूर ट्राई करो। 16 नंबर पर ना कुछ हर्ब्स हैं जिनको मैं एक ही नंबर गिनूंगी, जैसे कि दिल, बहुत फ्लेवरफुल होता है, कई बार सब्जी वालों के पास मिल भी जाता है, खुद भी उगाया जा सकता है। आलू और दिल की सब्जी बना सकते हो। फेनल यानी सौंफ, वो भी इस मौसम में बहुत आसानी से जर्मिनेट कर जाती है। पार्सले, 3 चीज़ें हैं, दिल, फेनल, पार्सले, जिन्हें मैं 16 नंबर ही कंसिडर कर रही हूँ। हर्ब्स उगाने हैं, सब्जियां नहीं उगानी है, तो ये ट्राई करना। इस वक्त बेसिल नहीं लगेगा अच्छे से, तो जैसे तुलसी जी स्ट्रेस में आती है सर्दियों में, उसी तरह से बेसिल भी आता है, तो नॉर्मल है, सेम फैमिली है, वो मत लगाओ। ये 3 चीज़ें ज़रूर लगा लेना। इनमें से कुछ एक लगाना है तो भी चलेगा। जैसा मैंने कहा, सीड्स में लिंक करती जा रही हूँ। नंबर 17 पर क्या लगेगा अक्टूबर में? कोलराबी, जिसे कि हम लोग कहते हैं यहाँ पंजाब में गांठ गोभी कहते हैं। बहुत ही आसानी से लग जाती है, ये भी सीड से लगा लो, अभी भी लग जाएगी। गमलों में भी आपने मेरे सर्दियों के हार्वेस्ट वीडियोस देखे हैं तो इतने इतने साइज की निकलती है। सब्जी नहीं भी अच्छी लगती है, या ज़्यादा नहीं उगा रहे हो, सैलेड में डाल लेना, बहुत अच्छा पंच मिलता है। उसे जो है आप मैच स्टिक्स में काटो और सैलेड में डालो, वाह, अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एक्चुअली सैलेड सुन के मेरे मुंह में पानी आता है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब किसी चीज़ का स्वाद मारा ना जाए। तो मुझे इंडियन सब्जियों से ये प्रॉब्लम है कि हम, ठीक है चलो बैंगन भिंडी को पकाने की ज़रूरत है, लेकिन हम हर चीज़ को इतना पका देते हैं कि, और हमें सिर्फ उसके अंदर सिर्फ मसालों के टेस्ट आते हैं। नॉट गुड। मेरी सब्जी में ऐसे नहीं होता। नंबर 18 पर टर्निप्स, शलगम, ये भी सेम गाजर, मूली, चुकंदर वाली कैटेगरी गिन के चलो। पहाड़ बनाने हैं, सीड से लग जाएंगे, छोटे सीड्स ही होते हैं, और बहुत अच्छा जो है रिवॉर्डिंग हार्वेस्ट मिलता है। पिछले साल भी मुझे अच्छा ही लगा था जब मैंने इन्हें उगाया है। ऊपर गमलों में, टेरेस में भी उगाया था, गार्डन बेड्स में भी उगाया था। और बीटरूट, इसके बारे में, टर्निप के बारे में ना एक और चीज़ है, ये ना देखने में बहुत सुंदर लगता है। बाहर वो जो शेडिंग हुई होती है ना भगवान जी ने, क्योंकि मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ तो मुझे उस नज़रिए से भी देखना होता है। वो बाहर जो है पर्पल, वाइट के जो शेड्स हैं बहुत प्यारे लगते हैं। तो टर्निप उगाओ। आशा करती हूँ कि वीडियो काम का लगा। जाते जाते कहना चाहती हूँ, ग्रोइंग योर ओन फूड इज़ लाइक प्रिंटिंग योर ओन मनी। जब आप खुद खाना उगाते हैं तो आप एक तरह से पैसे जो है प्रिंट करने की मशीन लगाकर बैठे हैं घर में। कैसे?
देखो, एक तो जब आप एक बार एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो आप कम जगह में ज़्यादा हार्वेस्ट ले पाते हैं। आपको बाजार से सब्जियां, हर्ब्स, फल जो भी उगा रहे हो वो लेने नहीं पड़ते। डायरेक्ट बचत होती है, कम लेने पड़ते हैं, कोई कोई चीज़ लेनी पड़ती है। दूसरी चीज़, दवाइयों के पैसे भी बचते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, एक तो ये होता है कि जो मिला है ना हार्वेस्ट, उसे यूज़ करना है, तो आप वो बनाओगे। उस चक्कर में आप बाहर से कम मंगाओगे या कम खाने जाओगे। आपके मन में होगा कि नहीं यार, पालक खराब हो जानी है, 2 दिन हो गए हैं फ्रिज में है, तो वो एक डिटेरेंट है, वो आपको बचाती है। आप एक तरह से जो है पुलिसमैन है ये हार्वेस्ट घर के अंदर का। वो कहेगा कि नहीं, अभी बाहर से नहीं खा सकते। आपका इतना कम हो जाएगा बाहर का खाना कि आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। अक्सर हम बाहर का खाना खा के ही उसके ही कॉन्सिक्वेंसेस से बीमार पड़ते हैं, घर के खाने से नहीं बीमार पड़ते। और पेस्टिसाइड्स हार्मफुल वाली भी नहीं डाल रहे हो, तो फिर और भी लॉन्ग टर्म बीमारियां भी आने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए इतना तो हमें करना ही चाहिए, स्पेशली बिकॉज इंडिया जो है डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है वर्ल्ड का, और कैंसर बेल्ट है नॉर्थ में भी, केरला में भी। केरला में सबसे ज़्यादा कैंसर रेट्स हैं, पंजाब में सेकंड नंबर पर हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। पंजाब के कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न ही पेस्टिसाइड्स हैं, जो हमारी मिट्टी में, पानी में जा चुकी हैं, इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो काम का लगा। अपना ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।